A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English teacher. Today I'm going to conclude your second chapter, Lost Spring. So my dear student, before we start, I would like to revise whatever we have studied so far. So let us discuss the Lost Spring. तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा। लॉस्ट स्प्रिंग का मीनिंग क्या है? देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर दिया गया है जॉय ऑफ चाइल्डहुड, राइट? जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के जो खुशी होती है, मजे होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो लैक्ड, जिस चीज की आपको कमी है। सो इट मींस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अनीश यंग इज टॉकिंग अबाउट दो चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ जॉय ऑफ द चाइल्डहुड। मतलब उनके बचपन का जो चाइल्डहुड है, ऑब्वियस सी बात है, उसका एक जॉय जो होता है, दे हैव लॉस्ट द जॉय ऑफ देयर चाइल्डहुड एट वेरी अर्ली एज। और वो बच्चे अपना जो जॉय ऑफ चाइल्डहुड है उसको जल्दी, एक छोटी उम्र में ही, बचपन में ही उन्होंने वो खो दिया है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अनीश यंग मीट्स सेवरल काइंड ऑफ पर्सन्स, अलग अलग तरह के लोगों से मिलती है। सबसे पहले अनीश यंग मिलती है साहिब नाम का एक लड़का है, साहिब, राइट, हु इज ए रैग पिकर, जो कि एक रैग पिकर है। क्या काम करता है ये? रैग पिकिंग का काम करता है। ही इज ए रैग पिकर एंड like Sahib, around 10,000 people, 10,000 children who do the same thing, जो कि रैग पिकिंग का काम करते हैं। They have migrated from Bangladesh, Dhaka, to Simapuri, which is known as the second largest slum area of India, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है ये? आउटर एरिया ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो आउटर एरिया है, वहां पर सीमापुरी एक स्लम एरिया है, एक झुग्गी बस्ती है। वहां पर ये बच्चे क्या करते हैं? बहुत सारे 10,000 के करीब बच्चे क्या करते हैं? वहां पर रहते हैं एंड दे रिमेन बेयरफुटेड, और वो हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं, राइट? दूसरे पार्ट में हमने स्टडी किया अबाउट मुकेश, राइट? मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो नाम का एक लड़का है जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ दोज फैमिली हु आर इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग। सेकेंड पार्ट में, मतलब जो मुकेश वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने उन पर्टिकुलर फैमिलीज के बारे में स्टडी किया, मतलब जो क्या बैंगल मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व है एंड दे लीव देयर लाइफ इन दोस पैथेटिक कंडीशंस। और उनको मतलब उन पैथेटिक कंडीशंस के अंदर अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लिव देयर इन फिरोजाबाद, दे लिव देयर लाइफ इन दैट वे ओनली। वो इसी तरीके की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि जो फिरोजाबाद है, इट्स फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री, जो कि यूपी में आता है। पूरी इंडिया के अंदर जो बैंगल मेकिंग के लिए फिरोजाबाद सबसे ज्यादा फेमस जगह है। एंड ईच and every single family is involved in bangle making। और ये जनरली क्या करते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, उन छोटे छोटे रूम्स में मतलब क्या करते हैं, बैठ जाते हैं बिफोर द फर्नेसेस, जो भट्टी होती है उसके सामने बैठ जाते हैं एंड दे डू द वेल्डिंग ऑफ दोज ग्लासेस। उनको वेल्डिंग करते हैं, उन ग्लासेस को पॉलिश करते हैं, उनको बैंगल्स को। एंड एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन, दे लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर दे टर्न अडल्ट। मतलब अडल्टहुड में आने से पहले उनकी जो आंखों की आई साइट है वो चली जाती है, राइट? And even the parents of those bangle makers, they have not provided education to their children, और ना ही वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाए हैं, और ना ही उनके जो घर हैं वो प्रॉपर तरीके से बिल्ट हैं। तो इस तरह की चीजें को हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक स्टडी किया है। तो सेकंड जो पार्ट था वो मुकेश के लिए था, यानी सेकंड जो पार्ट है वो मुकेश के लिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर मतलब एक सविता नाम की एक लड़की है जिससे अनीश जंग मिलती है, और देखते हैं वो क्या डिस्कस होता है उसके अंदर। अभी लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन नाउ। देखें, अब मतलब अनीश जंग किससे बात करें? सविता से। देखो, अनीश जंग बोलती है, सविता अ यंग गर्ल इन ड्रेप पिंक, ड्रेप का मतलब लाइट पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमेन। सविता नाम की एक लड़की है जो कि एक एल्डरली मतलब बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग का मतलब वेल्ड करना, पीसेस ऑफ ग्लास जो कि जोड़ रही है। शोल्डर का मतलब यहाँ पे, शोल्डरिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जोड़ना। जो कि जो ग्लास के जो छोटे छोटे पीसेस है उनको वो क्या कर रही है? जोड़ रही है। हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, मैकेनिकली के मतलब मशीन की तरह, लाइक द टॉन्ग्स ऑफ मशीन, मतलब जैसे उसके जो हाथ है, सविता के जो हाथ है, जैसे मतलब मशीन की तरह उसके टॉन्ग्स का मतलब चिमटा होता है, और उसके हाथ मशीन की तरह चल रही है। आई वंडर, मैं इस बात को जानकर हैरान हूं, अनीजन बोलती है, इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स। सेंसिटिविटी का मतलब हो गया प्योरिटी। क्या मतलब जो सविता नाम की जो लड़की अभी बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, क्या उसको बैंगल्स की जो प्योरिटी है उसका मीनिंग पता है? क्या उसकी सिग्निफिकेंस का पता है? क्या जो बैंगल्स की जो अहमियत होती है
हमारी अगर मैं इंडिया के अंदर करूँ तो क्या उसकी उसकी सेंसिटी मतलब उसकी प्योरिटी का मतलब पता है? शी हेल्प्स मेक, वो क्या कर रही है, उस बूढ़ी औरत को बैंगल मेकिंग के अंदर हेल्प कर रही है सविता। इट सिंबलाइज, मतलब ये जो बैंगल है वो हमें सिंबलाइज का मतलब प्रतीक होना, रिप्रेजेंट करना, एंड इंडियन वुमेन सुहाग। और हमारे इंडियन के अगर कल्चर की अगर बात की जाए तो बैंगल किस चीज का प्रतीक है? सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस का मतलब शुभ इन मैरिज, मैरिज के अंदर इसको शुभ माना जाता है। इट विल डाउन, डाउन ऑन का मतलब एक दिन इंपोज कर दिया जाएगा, डाउन ऑन का मतलब यहाँ पे इंपोज हो गया, ऑन सडनली वन डे, और एक दिन ये चीज इसके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी, किसके ऊपर? सविता के ऊपर इंपोज कर दी जाएगी। विद हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, ड्रैप का मतलब कवर्ड करना, और एक दिन उसके ऊपर उसके सर के ऊपर एक रेड कलर का एक दुपट्टा क्या कर दिया जाएगा? ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स विद डाई, डाई का मतलब कलर करना, रेड विद हीना, हीना का मतलब मेहंदी, और उसके हाथ रेड कलर से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू ऑन हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में जो रेड कलर की बैंगल्स होंगी रोल करेंगी, मतलब उसकी कलाइयों में रेड कलर की बैंगल्स डाल दी जाएगी, पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और वो क्या बन जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी, राइट? लाइक एन ओल्ड वुमेन, उसी बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड जो उसके पास बैठी हुई है, हर हर हु बिकेम मेनी इयर्स अगो, मतलब उसी बूढ़ी औरत की तरह जो कि उसके बिल्कुल साथ बैठी हुई है, सविता के साथ बैठी हुई है, जो कि बहुत साल पहले वो क्या बनी थी? वो दुल्हन बनी थी। शी हैज शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और जो बूढ़ी औरत है उसके हाथों में भी अभी बैंगल्स होती है। नॉट बट लाइट इन आईज, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। एक वक्त से भरपेट खाना भी नहीं खाया। अब यहाँ पे ये जो लाइन बोलती है, ये लाइन कौन बोलती है? देखिए, शी सेज इन द वॉइस ऑफ ग्रेन ऑफ जॉय, ये बोलती है अनिश जंग, जब उस बूढ़ी औरत से पूछती है तो वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है? देखो, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, यानी वो औरत बोलती है, शी सेज, वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक टाइम भी ऐसा नहीं है जिसने भरपेट खाना खाया हो उसने कभी। इन ए ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन का मतलब लैक ऑफ जॉय, मतलब उसकी आवाज में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, यानी वो दुखी मन से बोल रही थी कि पूरी जिंदगी में एक टाइम भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने भरपेट खाना खाया हो। शी हैज नॉट enjoyed even one time meal, one full meal in her entire life, मील मतलब खाना हो गया, राइट? यानी उसने पूरी जिंदगी में एक टाइम भरपेट खाना नहीं खाया है। यू कैन अंडरस्टैंड कितने बुरे हालात हैं उन लोगों के वहां पर। दैट शी हैज रीप्ड, रीप्ड का मतलब भुगतना, यानी ये जो हालात है वो क्या कर रही है? भुगत रही है। हर हस्बैंड, और उनके जो हस्बैंड है, किसके? उस बूढ़ी औरत के, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी जो दाढ़ी आगे की तरफ फ्लो कर रही है, उसकी दाढ़ी आगे की तरफ है, सेज, वो बूढ़ी औरत कहती है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, सॉरी, ये जो हस्बैंड है उसका उसका हस्बैंड बोलता है, जब अनिश जंग उसके हस्बैंड से बात करती है, वो जो बूढ़ी औरत है उसके हस्बैंड से बात करती है, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग, मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन, मैंने सिर्फ इतना ही किया है, is all I done is make a house for the family to live in, मतलब मैं सिर्फ इतना ही अपनी जिंदगी में कर पाया हूं कि एटलीस्ट मैंने अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए एक मकान तो बनाया है। ये बात कौन बोलता है? उस बूढ़ी औरत का जो हस्बैंड है वो बोलता है कि एटलीस्ट मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर तो बनाया है। हियरिंग हिम, जब मैं उस बूढ़े आदमी को सुनती हूँ, वन वंडर्स, कोई भी इस बात को लेकर अचंभित हो सकता है, शॉक्ड हो सकता है। ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ, मतलब जिस तरीके से वो इस बात को बोला था कि एटलीस्ट मैंने घर बनाया है, तो आश्चर्य होता है कि एटलीस्ट मानो कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया हो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उसने घर तो बनाया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी जिंदगी में घर भी नहीं बना पाए। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, एटलीस्ट उसके उसके सर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ मून नॉट हैविंग मनी, मतलब ये जो रोना है ना, क्राई रोना, नॉट हैविंग मनी पैसे का ना होना, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, मतलब एंड नॉट इवन टू ईट, मतलब अगर बात करें फिरोजाबाद के अंदर हर एक दूसरे घर के अंदर हमें ये रोने की आवाज आती है कि उनके पास पैसा नहीं है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी उनके पास बैंगल मेकिंग को करने के लिए पैसा है, मतलब सिर्फ उनके पास इतना ही पैसा है कि वो बैंगल मेकिंग का अपना काम स्टार्ट कर सके। अदरवाइज हर एक घर से एक ही आवाज आती है, नॉट हैविंग मनी, नॉट इवन इनफ टू ईट, यानी खाने की भी तंगी है उनके पास, रिंग्स एवरी
रिंग्स का मतलब सराउंड करना, इन एवरी होम। और ये जो रोने की आवाज है मीन्स ये जो लोग शिकायत करते हैं या जो रोने की आवाज है वो हर एक घर के अंदर फिरोजाबाद के अंदर गूंजती है। लेट मी जस्ट मेक इट ब्रीफ फॉर यू वन मोर टाइम। देखिए इस लाइन में ये बताया गया है कि फिरोजाबाद के हर एक घर के अंदर ये क्राई मतलब ये रोने की जो आवाज आती है कि उन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हर एक घर से ये आवाज आती है, सिर्फ उनके पास इतना ही पैसा है एक्सेप्ट कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब स्टार्ट करना, द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। सिर्फ उनके पास इतना ही पैसा कि वो अपना बैंगल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सके। द यंग मैन इको, इको का मतलब गूंज होता है। द लेमेंट का मतलब पश्चाताप करना, रिग्रेट करना ऑफ द एल्डर्स। और जो जनरली जो यंग मैन है वो अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, पेरेंट्स को इको द लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स एल्डर्स, और अपने पेरेंट्स के लिए वो पेरेंट्स के लिए रिग्रेट फील करते हैं, दुख फील करते हैं। लिटिल हैज मूव विद द टाइम, समय के साथ मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन एटलीस्ट फिरोजाबाद के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। उनके वो पहले भी अंडर डेवलप्ड थे, आज भी अंडर डेवलप्ड है। उनकी जिंदगी पहले भी लैक ऑफ जॉय थी, आज भी लैक ऑफ जॉय है। पहले भी वो डिप्राइड ऑफ थे, आज भी वो डिप्राइड ऑफ है। पहले भी उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स थी, आज भी उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद years of mind numbing toil, mind नमलिंग का मतलब देखो सुन कर देना, टॉयल का मतलब मेहनत। मतलब ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद के अंदर इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव। मतलब इनिशिएट का मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना, द एबिलिटी टू ड्रीम। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी जो फिरोजाबाद के अंदर जो लोग हैं मतलब वो जिंदगी के अंदर आगे इनिशिएट ही नहीं कर पाते हैं, और उनके जो सपने देखने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इट मीन्स उनको उन्हें सपने देखने ही नहीं होते, क्योंकि वो सपने देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हीं हालातों में घिरे रहते हैं एंड दे डू नॉट ड्रीम एट ऑल, और वो सपने भी नहीं देखते हैं। तो इनके हालात बहुत बुरे हैं, राइट। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज, अब यहाँ पर अनीश यंग उस ग्रुप ऑफ यंग मैन, अब अनीश यंग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ यंग मैन से मिलती है और उनको कहती है व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अनीश यंग बोलती है कि आप लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते हो, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। कोऑपरेटिव अगर आप बना लोगे, एक ग्रुप बना लोगे, तो डेफिनेटली सी है बात है, आपको फायदा होगा। हु हैव फॉलन इनटू द विक्शियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, और ये वो लोग यानी ग्रुप ऑफ यंग मैन जो कि गिर चुके हैं, विक्शियस का मतलब डेंजरस सर्कल ऑफ द मिडल मैन। मिडल मैन यहाँ पर दलाल कह सकते हो, हु ट्रैप जिन्होंने फंसाया है देयर फादर्स एंड देयर फोर फादर्स। और मतलब जो मिडल मैन है, मिडल मैन जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने वो उसके उनके जाल में फंस चुके हैं। उससे पहले उनके फादर, मतलब अभी उनके फादर फंस चुके हैं उस जाल के अंदर, और उससे पहले उनके फादर यानी फोर फादर थे, उनके जो बुजुर्ग थे, पहले वाले जो लोग थे, उनके जो ओके पूर्वज थे, वो भी फंस चुके थे। मींस यहाँ पर अंशन बोलते कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों बना लेते हो। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बनाए कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके जो फादर है वो उनके ट्रैप के अंदर, उनके जाल में फंस चुके हैं। किनके, जो दलाल लोग हैं उनके जाल में फंस चुके हैं, उनके फादर फंस चुके हैं, उनके पूर्वज थे वो फंस चुके हैं, तो उस जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। इवन वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर वो ग्रुप ऑफ यंग मैन बोलते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी करते हैं, इकट्ठा होने की कोशिश भी करते हैं, वी आर वंस हु विल बी होल्ड अप। होल्ड का मतलब यहाँ पे होल्ड अप का मतलब डोमिनेटेड बाय द पुलिस। पुलिस हमें क्या करती है, डोमिनेट करती है, फिर बीटन अप हमें पीटती है, एंड ड्रैग घसीट ना टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और पुलिस हमें क्या करती है, मानो हमने कोई इलीगल काम कर दिया और हमें जेल के अंदर डालती है, हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमें पीटा जाता है। दे से ऐसा वो बोलते हैं, देयर इज यानी वो कौन बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ यंग मैन की बात कर रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। एंड सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी मतलब ऐसा इंसान नहीं है उनके बीच में जो उनकी मदद कर सके और इन सारी चीजों को दूसरे नजरिए से देख सके, दूसरे तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर, और उनके फादर्स भी क्या, टायर्ड का मतलब थके हुए होना, दे आर मतलब उनके फादर भी मतलब उन्हीं हालातों से थके हुए थे, उनके बच्चे भी ऐसे उन्हीं हालातों से थके हुए हैं, इन्हीं हालातों में वो फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। दे टॉक एंडलेसली, और ये जो यंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग मैन है वो हमेशा क्या बात करते रहते हैं, एंडलेसली बिना रुके, इन ए स्पाइरल। स्पाइरल वैसे क्या होता है, गुच्छा टाइप कह सकते हो, दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एम्पैथी, एपैथी एंड ग्रीव टू इनजस्टिस। और इन लोगों की जो बातें होती है वो क्या होती है, वो गरीबी को लेकर होती है। एपैथी मतलब जहां पर सिंपैथी आप बोल सकते हो, दया को लेकर बोल सकते हो, ग्रीड लालच, और इनजस्टिस अन्याय। तो इन विषयों को लेकर अक्सर ये बातें करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम,
जब अनिशंग उन ग्रुप ऑफ पर्सन को सुनती है, उन ग्रुप ऑफ यंग मैन को सुनती है, तो यहाँ पे अनिशंग को चीज समझ में आती है क्या, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। तो अनिशंग मतलब क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। तो अनिशंग ने दो दो वर्ल्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई किए कि मतलब अनिशंग देखती है कि यहाँ पर दो संसार है, दो दुनिया है यहाँ पर। कैसे, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ द पॉवर्टी। एक तो सबसे बड़ी बात कि वो सारी की सारी फैमिली जो क्या है, जाल में फंसी हुई है गरीबी की, बर्डन, और उनके ऊपर प्रेशर है, गरीबी में फंसे हुए, बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। पहली बात तो मतलब वो लोग जो क्या है, स्टिग्मा मतलब दाग धब्बा, दे आर बोर्न। पहली बात तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसके जाल में फंसे हुए हैं। और वो क्या है, उसने उसी पर्टिकुलर जात में क्या लिया है, कास्ट में जन्म लिया है, जो कि उनके लिए स्टिग्मा है और उनको बैंगल मेकिंग का काम करना पड़ता है। एंड द अदर, और दूसरा क्या है, other a vexatious circle of शाहूकार and the middleman and the policeman। देखिए, पहला क्या था कि उन्होंने उसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लिया है, जो कि उनके लिए एक स्टिग्मा है, जो कि उनके लिए एक दाग है, और वो पॉवर्टी जो है, गरीबी है, उसके जाल में फंसे हुए हैं। पहला तो एक वर्ल्ड ये है उन लोगों का, और दूसरा उन लोगों का जो साहूकार लोग हैं, मिडल मैन है, साहूकार जो पैसे देने वाले होते हैं, मिडल मैन दलाल हो गया, पुलिस मैन पुलिस वाले हो गए, कीपर्स ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग करने वाले यानी कानून बनाने वाले, ब्यूरोक्राट्स का मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो, एंड द पॉलिटिशियन और राजनेता, ये वो लोग हैं। दूसरा संसार ये है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, और ये सारे के सारे मिलकर, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्राट्स एंड पॉलिटिशियन, ये सारे मिलकर इन्होंने क्या कर दिया, इम्पोज कर दिया, डाल दिया है बैगेज, भार ऑन द चाइल्ड। इन बच्चों के ऊपर क्या डाल दिया, एक अननेसेसरी बर्डन डाल दिया, भार डाल दिया, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जो कि वो चाह कर भी उस वजन को नीचे नहीं रख सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो इस बात को लेकर अवेयर होते, ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो इस बात को सोचे कि ये अननेसेसरली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके ऊपर ये भार रखा जा रहा है, इससे पहले वो इस चीज को समझे, वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, नेचुरली वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे उनके फादर ने वो एक्सप्लॉइटेशन को एक्सेप्ट किया, ये बच्चे भी उसी एक्सप्लॉइटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एंडलेसली वुड मीन टू डेयर, टू डू एनीथिंग एल्स वुड डू, देखो, टू डू anything else would mean to dare, and daring is not the part of growing up। और मतलब कुछ भी ऐसा करना, यानी इन पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्राट्स, इनके मतलब इनके अगेंस्ट भी कुछ करना, तो क्या कहलाएगा, वो डेयर कहलाएगा, साहस करना होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और अगर आपको डेयर करते हो, अगर आप साहस दिखाते हो, तो मतलब ये पार्ट नहीं है ग्रोइंग अप, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर। तो मतलब कहीं ना कहीं ये लोग, अगर उनको सरवाइव करना है, जिंदगी जीना है, तो इन लोगों के अगेंस्ट वो नहीं जा सकते हैं, वो डेयर नहीं कर सकते, साहस नहीं दिखा सकते हैं। व्हेन आई सेंस, महसूस करना, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन द मुकेश, जब मैंने ये चीज मुकेश के अंदर देखी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ओवर देयर दे हैव एक्सेप्टेड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस पीपल, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ने वहां पर जो हालात है उनके सामने गिव अप कर दिया है, और इन हालातों के सामने, उन हालातों को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये फ्लैश जो है, फ्लैश मतलब रोशनी कह सकते हो, लेकिन अभी भी मैंने ये जो रोशनी है वो मुकेश के अंदर देखी है। एंड आई एम चीयर्ड, कौन सी रोशनी, कि मुकेश क्या कर रहे हैं, Mukesh is not accepting those circumstances and he want to become a motor mechanic। मुकेश ने वो हालातों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन हालातों से परे सोचा है। Instead of becoming bangle maker, he just chose to become a motor mechanic। उसने मोटर मैकेनिक बनने के लिए सोचा। And I'm cheered, cheered का मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर। I want to be a motor mechanic। यहाँ पर मुकेश बोलता है, जब he repeats, जब अनिश जंग उससे पूछती है, अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मुकेश बोलता है कि मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to a garage, वो एक गैरेज में जाएगा and learn, और वो सीखेगा। But the garage is a long way from his home। लेकिन गैरेज जो है उसके घर से बहुत ज्यादा दूर है। I will walk। तो यहाँ पर मुकेश बोलता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। He insists, insist का मतलब जोर देना। Do you also dream of flying a plane? यहाँ पर अनिश जंग उससे पूछती है, तो क्या आप एक प्लेन को भी उड़ाने का शौक रखोगे, क्या चाहोगे? He is suddenly silent, और उसी वक्त मतलब जो बच्चा होता है मुकेश, वो चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड। स्टेरिंग का मतलब टकटकी लगाकर देखना, वो एम्बैरस हो जाता है थोड़ा सा, और ग्राउंड की तरफ देखने लग जाता है। एंड इन ए स्मॉल ममर, ममर का मतलब अंदर ही अंदर बड़बड़ाना। हियर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस का शर्मिंदगी, दैट ही हैज नॉट टर्न इनटू रिग्रेट।
मतलब अभी भी मतलब क्या है, उसके मतलब थोड़ा सा एम्बैरेस फील कर रहा था, मतलब उसकी शर्मिंदगी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो शर्मिंदगी अभी रिग्रेट मतलब पश्चाताप पे नहीं बदली थी। व्हाई सो? क्योंकि unlike other children, he has not accepted the circumstances which are prevalent there. दूसरे बच्चों की तरह मुकेश ने उन सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, एटलीस्ट उसने इतना डेयर तो किया था कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He is not content, he is content, content का मतलब satisfied, he is content to dream of cars, but at least वो कार्स के मतलब ड्रीम तो देखता है, सपने तो देखता है। दैट ही हर्टलिंग डाउन, हर्टलिंग का मतलब मूविंग डाउन, चलना, रनिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि मतलब वो देखता है अपने टाउन के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर कार्स को जाते हुए देखता है, एटलीस्ट वो कार का सपना तो देखता है। एंड फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, और मतलब यहाँ पे अनुजन बोलती है, और कुछ एरोप्लेन क्या करती है, फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते भी है। मीन्स माय डियर स्टूडेंट, इसका जो लिटरल मीनिंग था कि एटलीस्ट मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने उनके सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुकेश के अंदर वो कह सकते हैं ना, एक फ्लैश दिखाई पड़ता है, एक रोशनी दिखाई पड़ती है कि उसने अपने उन हालातों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर Anish Young has talked about the pathetic and severe condition of poverty, as well as those children who are deprived of their basic and fundamental rights in their life, and they have lost the joy of their childhood at early age. तो कहीं ना कहीं सरकार को स्टेप लेना चाहिए इन बच्चों को सारे के सारे जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, दे शुड बी गिवन all the fundamental rights, and we should give them equal opportunities so that they can also grow as normal children do in their life. जिस तरीके से जो आम बच्चे ग्रो करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ये बच्चे भी अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाए। ओके, so thank you so much my dear student, this is all about from my side, this is the end of this particular chapter. Thank you very much and God bless you all, stay happy and blessed.